हेलो दोस्तों, आप सभी को रामेश्वर प्रजापति की तरफ से नमस्कार। यहाँ पर देखिए, आज हम आपको कुछ ये संविधान संशोधन के बारे में बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं संविधान संशोधन। आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हमारा संविधान जो है वह अभी तक विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें अभी भी ये 100 वर्ष होने वाला है। अभी भी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं, ये मतलब यह संविधान कोई बदल नहीं पाया, क्योंकि यह इतना अच्छा संविधान बना है कि जिससे इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसमें ये है कि हमारा संविधान की एक विशेषताएं इतनी अच्छी हैं कि यह तो लिखित संविधान है ही, लेकिन इसके साथ साथ यह इसमें लचीला और कठोरतापन दोनों है इस संविधान में, जिससे कि कुछ इसमें नियम जो है आसानी से चेंज किए जा सकते हैं, और कुछ नियम को चेंज करने के लिए संसद से 3 अंग क्या क्या होते हैं आपको पता होगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी हैं। इनसे पहले इस पर 2/3 बहुमत पास किया जाता है, तभी जाकर कोई नियम और कानून बनते हैं। तो सबसे पहले बिल जब आता है, इसमें बिल आने के बाद यह संसद से पारित होकर तब एक्ट बनता है, ये आपको पता होगा। अब चलिए इसको हम समझ लेते हैं, संविधान संशोधन किस प्रकार से है। इसका उद्देश्य भी देखिए, यहाँ पर लिखे हैं संविधान संशोधन, और यहाँ पर उद्देश्य है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। तो इसमें देखिए क्या क्या शामिल किया गया। उद्देश्य में आप शामिल ही तो पढ़ेंगे। अब देखिए उद्देश्य क्या क्या इसमें शामिल किया गया। अनुसूची 9 को जोड़ा गया है, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित यह है। और देखिए अनुच्छेद 15(4) जो आपका है, बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। 15(4) में शैक्षणिक सामाजिक से रिलेटेड मौलिक अधिकार को कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, सामाजिक या पिछड़े वर्ग कोई भी हो, उसको भी सरकारी नौकरी लेने की अधिकार है, ये सभी कहा गया। अब देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ है। यह 1956 आप जानते हैं, 1956 राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, आप इतना जानते होंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन हुआ, तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और यह किसके तहत हुआ? फजल अली, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, फजल अली कमीशन 1953 के अंतर्गत यह हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये 2 राज्य में 1 राज्यपाल हो सकते हैं, ऐसा कहा गया था इसमें। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए 15वां संविधान संशोधन जो है 1963 में हुआ है। अब यह किससे संबंधित है? उद्देश्य देखिए, यहाँ पर HC मतलब होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। जज की जो सेवा काल की अवधि थी, मतलब कि हटने की जो अवधि थी, वह 60 से 62 कर दिया गया है। मतलब सेवानिवृत्त की आयु जो है, पहले 60 वर्ष थी कि 60 वर्ष में वह रिटायर हो जाएंगे, 62 वर्ष कर दी गई सेवानिवृत्त की आयु। आप समझ गए होंगे, 60 से 62 हो गया हाई कोर्ट जज की। अब देखिए इसके बाद 21वां संविधान संशोधन, इसमें प्रमुख संविधान संशोधन आपको बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, सभी जानकर क्या करेंगे। 106 संविधान संशोधन हुआ है, अभी तक 106 हुआ है। 106 में से जो प्रमुख है उसी को हम यहाँ पर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन क्या है, 1967 में हुआ। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा है, 8वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि 22 भाषाओं को माना गया है कि प्रमुख रूप से 22 भाषाएं हैं संविधान में। अब देखिए यही 8वीं अनुसूची में भाषा को कहा गया है। पहले 14 भाषा थी, तो 22 भाषा कर दिया गया। 8वीं अनुसूची जब नहीं था तो उस टाइम 14 भाषा थी, 22 भाषाएं हो गई। और देखिए सिंधी भाषा जो थी आपका 15वां भाषा था, जो कि सिंधी भाषा का आप नाम सुने होंगे। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसे किया गया था। इतना आपको क्लियर होगा, ये भी VIP है, इसको भी याद रखिए। अब देखिए इसके बाद देखिए इसको 21वां संविधान संशोधन अच्छे से आपको याद होना चाहिए, 15वां याद होना चाहिए और 7वां याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ राज्य पुनर्गठन से संबंधित है 1956। और देखिए और जो है 15वां संविधान संशोधन हाई कोर्ट 60 से 62 हुआ है, तो ये भी आपके GK से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। 21वां संविधान संशोधन में देखिए 8वीं अनुसूची भाषा को शामिल किया गया। 14 भाषाओं को माना जाता था, लेकिन 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। सिंधी भाषा इसमें 15वां भाषा के रूप में जोड़ा गया, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत यह जोड़ा गया था। आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। 1971 में देखिए यहाँ पर क्या है, संसद लिखे हुए हैं, संसद संविधान संशोधन, मतलब कि इसमें कहा गया कि संसद को संविधान संशोधन करने का पूर्ण रूप से शक्ति प्राप्त है, ये कहा गया। इसमें मूल ढांचा में बिना परिवर्तन किए, देखिए जैसे कि संविधान में इस समय 395 अनुच्छेद है, तो उसमें कुछ उसको 395 अनुच्छेद है, तो उसे 400-500 अनुच्छेद नहीं करना है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे 32
32 है, 32(1), 32(2), 32(3), इस प्रकार से अनुच्छेद आप कर सकते हैं, मतलब ABCD या क ख इस प्रकार से कर सकते हैं ऐड। लेकिन अब 395 है तो 396 अनुच्छेद नहीं हो सकता, तो ऐसा है, तो मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह किसके तहत किया गया, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, केशवानंद भारती केस 1973 के अंतर्गत यह किया गया। समझ गए होंगे। संसद में आपको बताएं सबसे पहले ही कि संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होते हैं। ये आपको क्लियर होगा। इसको बताएं हम कि बिल पहले संसद में पेश किया जाता है तो वह उसमें बिल रहता है, जब उसको संसद से 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो वह एक्ट बन जाता है। एक्ट मतलब अधिनियम, कानून बन गया। मतलब आप समझ तो गए होंगे। देखिए जब आपको हिंदी में समझाना है, बिल का मतलब होता है विधेयक। जब विधेयक पारित किया जाता है तो संसद से वह विधेयक बन जाता है, मतलब कानून बन जाता है। आपको क्लियर होगा इतना। अब देखिए 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। 26वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1971 में। अब देखिए इसमें क्या है कि राज्य से प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 26 किसके साथ, आप क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पेपर में कि राज्य को प्रीवी पर्स मतलब पेंशन, जो राजा को पहले पेंशन दिया जाता था, मतलब लोग देते थे उनको, तो यह समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। 26वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। यहाँ पर प्रमुख हम आपको संविधान संशोधन लाए हुए हैं, तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। अब 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और सिक्किम को क्या बनाया गया, भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये तो क्लियर होगा आपको। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन जो है और 44वां संविधान संशोधन, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों मिनी, मतलब छोटा होता है, छोटा संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना हम आपके लिए लिखे हुए हैं। क्या है, 1977 में यह लागू हुआ। ये सभी जो भी है 1977 से लागू हो गया। अब देखिए प्रस्तावना, इसमें क्या क्या ऐड हुआ। प्रस्तावना में देखिए समाजवाद शब्द ऐड हुआ, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सभी वर्ड इसमें आपसे पूछ सकता है कि समाजवाद किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया प्रस्तावना में, तो आपको बताना पड़ेगा 42वां संविधान संशोधन। और भी देखिए भाग 4A जो आपका मौलिक कर्तव्य है 51A के तहत कहा गया है, उसको जोड़ा गया इसमें। अब देखिए 5 विषय इसमें शामिल किए गए। कौन कौन सा है यहाँ पर देख सकते हैं। 5 विषय जो है राज्य सूची में, जैसे 3 सूची होता है आपका, पहला केंद्र सूची, फिर राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ पर देखिए राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय को डाला गया है इस संविधान संशोधन के तहत 42वां। क्या क्या वह विषय है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वन जीव, मापतौल, न्याय, प्रशासन, शिक्षा, ये सभी आप देखिए, इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए उसके बाद है 39A अनुच्छेद जो है आपका 39 से, उसमें कहा गया कि निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब कि किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, कानूनी सहायता में किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं, निःशुल्क कार्य होगा, ये कहा गया। अब देखिए इसी प्रकार से अनुच्छेद 48A को शामिल किया गया, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित यह है। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए जो और प्रमुख संविधान संशोधन है उस पर हम चर्चा करते हैं, तो वीडियो हमारा लास्ट तक देखते रहिएगा। इतना अगर वीडियो देखने से आपको अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके बाद आपका 44वां संविधान संशोधन बता रहे हैं, 1978 में हुआ है। 42वां संविधान संशोधन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन यहाँ पर क्या करता है, 1978 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह संविधान संशोधन है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें क्या हुआ था कि जो फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार आप पढ़े होंगे, तो उसमें संपत्ति के अधिकार को 31(1) में रखा गया था। अनुच्छेद 31(1) में संपत्ति का अधिकार को रखा गया था, उसे निकाल दिया गया और उसे अब न्याय का अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे लीगल राइट बना दिया गया और उस संपत्ति के अधिकार को 301 में जाकर रख दिया गया, आर्टिकल नंबर। आप समझ गए हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर लिखा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब आपको पता है कि कोई भी आंतरिक मामला होने पर आपातकाल लगा दिया जाता था पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत यह किया गया 1978 में कि बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी होने पर ही आपातकाल लगाया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से है। और देखिए कैबिनेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस संविधान संशोधन में, यह पूछा जाए आपसे पेपर में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम हो सभी में ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी प्रकार से 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ है,
1985 में हुआ है। इसके तहत देखिए अनुसूची 10 को शामिल किया गया, दल बदल का आप जानिए कि कानून इसमें लाया गया अनुसूची 10 में। अब देखिए 56वां संविधान संशोधन 1987, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि गोवा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया, तो गोवा को 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण रूप से राज्य बना दिया गया उसे। अब देखिए इसी प्रकार से 61वां संविधान संशोधन 1989, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 61वां संविधान संशोधन 1989 क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर वोट एज जो है मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष की थी, उसे हटा करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इसमें यह चेंजेस हुआ, किसके तहत, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान करने की आयु किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा यह काम किया गया है। क्लियर होगा आपके लिए। अब देखिए 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, यह देखिए किससे संबंधित है, 69वां संविधान संशोधन दिल्ली एनसीआर से संबंधित है, दिल्ली एनसीआर। अब देखिए 17वां संविधान संशोधन 1992, इसको जान लीजिए आप, 17वां संविधान संशोधन 1992। राष्ट्रपति चुनाव, आपको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार से होता है, एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से होता है, मतलब उसमें एमएलए एमपी ये सभी वोटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए, इलेक्टेड एमएलए, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं उनको भी इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शामिल किया गया। आप ये समझ पा रहे होंगे, ये किसके तहत हुआ, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया। अब देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या हुआ, ये बहुत ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये पूछा भी जाता है पेपर में। अनुसूची 8 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, देखिए ये जो है नेपाली 15वां राज्य बनाया गया, मतलब 15वां भाषा इसमें नेपाली को जोड़ा गया। अनुसूची 8 जो है वो भाषा से संबंधित है, 22 भाषा वर्तमान में है, मूल भाषा आपका 14 था, तो अब कितने भाषा हैं, 22 भाषाएं हैं। तो देखिए 15वां भाषा नेपाली था, 16वां मणिपुरी और कोकड़ी 17वां भाषा, ये सभी शामिल किया गया। तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए इसी प्रकार से 73वां संविधान संशोधन 1992 में, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था, ग्रामीण स्वशासन के लिए लाया गया था पंचायती राज व्यवस्था। अब देखिए इसके बाद इसमें 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें 29 विषय रखा गया। 11वीं अनुसूची में कितने विषय, 29 विषय। अब देखिए भाग 9 जो आपका है 243 से 248 ओ तक जो अनुच्छेद है उसे इसमें शामिल किया गया, किसके तहत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ये आपके लिए क्लियर होता होगा। अब देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 74वां संविधान संशोधन 1992, यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था, और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ तो इसमें नगरीय व्यवस्था को शामिल किया गया, मतलब नगर पालिका से संबंधित नगर निकाय, नगर पंचायत, ये सभी शामिल किया गया, मतलब कि शहर का के लिए ये सभी काम किया गया इसमें संशोधन करके। अनुसूची 12 में 18 विषय को शामिल किया गया, ये सब शहरों के लिए काम किया गया है, नगर निकाय शामिल हुआ इसमें, समझ पा रहे होंगे। तो ये याद रखिए कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पंचायत, समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यह किसके तहत किया गया, 2002, 6 से 14 वर्ष अनिवार्य मुफ्त शिक्षा, ये समझ गए। आर्टिकल नंबर 21A को शामिल किया गया, जिसमें व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार शामिल है, स्वतंत्रता के अधिकार में, आप समझ पा रहे होंगे। 51A 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया, यही है आपका 6 से 14 वर्ष वाला, इसी को मौलिक कर्तव्य बता के शामिल किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप क्लियर होता होगा। अब देखिए 89वां संविधान संशोधन 2003, ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 338A में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 338 से NC/SC और NC/ST को आरक्षण दिया जाएगा। ये देखिए NC/ST मतलब होता है नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, मतलब ट्राइब लिखा हुआ है, मतलब कि इनको आरक्षण दिया गया, इससे संबंधित है। अब देखिए 91वां संविधान संशोधन क्या है, 91 और 92 ये भी इंपॉर्टेंट है। 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जो हुआ था, मंत्री परिषद के आकार को 15% बढ़ा दिया गया। अब 92वां संविधान संशोधन क्या है, 92वां संविधान संशोधन 2003, अनुसूची नंबर 8 में 4 भाषा को शामिल किया गया। 18 भाषा थी, मतलब 14 भाषा पहले थी, तो उसमें 4 भाषा ऐड किया गया। कौन कौन, बोडो
और डोपोरी, संथाली, मैथिली ये सभी शामिल किया गया और भी भाषाएं शामिल हुई। मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं टोटल शामिल की गई हैं संविधान की अनुसूची में। तो इतना आपको क्लियर होता होगा। अगर इतना आपको वीडियो देखने से वीडियो अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद देखिए कुछ संविधान संशोधन बचे हुए हैं, उसको इसमें कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, संविधान संशोधन और उद्देश्य में 97वां संविधान संशोधन देखिए 2011 में हुआ था। सहकारी समिति मतलब लोगों के समूह बैठकर ही कोई भी नियम या कानून कुछ भी बनाएगा, ऐसा हुआ था। और इसमें जो आपका 9B अनुच्छेद है उसे जोड़ा गया, 43B अनुच्छेद और 19(1)C यह सभी अनुच्छेद को यहाँ पर जोड़ा गया। अब देखिए 99वां संविधान संशोधन 2014 कॉलेजियम पद्धति NTAC से संबंधित है। यह एक नीति है, इसे आप गूगल पर सर्च मार कर देख लीजिएगा, इसके बारे में डिटेल पूर्वक जानकारी ले लीजिएगा। अब देखिए 100वां संविधान संशोधन 2015, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 3 बीघा कारिंडोर भारत बांग्लादेश। 3 बीघा कारिंडोर का मतलब होता है गलियारा। 3 बीघा कारिंडोर मतलब 3 बीघा जमीन जो था भारत ने बांग्लादेश को उस समय दे दिया था। किस संशोधन के तहत? 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत। इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में। देखिए इसमें क्या हुआ था, GST 1 जुलाई 2017 से विजय कालेकर समिति के द्वारा GST को सामानों पर लागू किया गया। और देखिए 246A और अनुच्छेद G 279A ये जो है 246 से GST से संबंधित है अनुच्छेद, मतलब GST के बारे में 246A में दिया हुआ है। और 279A ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर को ये सभी जो है काम सौंपा गया GST का मामला संभालने में। अब समझ पा रहे होंगे। अब देखिए 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। इसका देखिए इसमें क्या हुआ था, 338 NCSC नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, मतलब आप समझ गए होंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। और यहाँ पर देखिए 338A में NCST लिखा हुआ है, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, मतलब शेड्यूल ट्राइब। ये सभी को 338B के साथ NCBC की तरह आरक्षण दिया गया। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब बैकवर्ड क्लासेज की तरह आरक्षण मिला, मतलब कि इन लोग को इस बैकवर्ड क्लासेस से ज़्यादा आरक्षण इन लोग को इस तरह दिया गया। अब देखिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। EWS को 10% आरक्षण मिला, अनुच्छेद 15(6) और 15(5) के में ये सभी उल्लेख किया गया है। अब देखिए 14वां संविधान संशोधन 2019 एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन जो था, क्या था, लोकसभा में 2 सीटें रिजर्व था एंग्लो इंडियन की तरफ से, और विधानसभा में 1 सीटें। इन सभी को अब क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ये कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं रहेगा। अब देखिए और दूसरे तहत क्या किया गया कि ST/SC इसी 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत SC/ST को 10 वर्ष का जो है रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसके बाद 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था, जो कि था NCBC कास्ट शामिल राज्य, मतलब कि जो बैकवर्ड क्लासेज, मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेज, जो है पहले केंद्र इन पर फैसला लेता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर अब राज्य इन सभी मामला देखेगा, कास्ट से संबंधित मामला अब राज्य को संभालना पड़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया, जो कि लेटेस्ट संविधान संशोधन है जो पारित किया गया। नारी शक्ति वंदन, मतलब नारी को आरक्षण देने के लिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए यह किया गया। अब देखिए यह जो था 128वां बिल था, मतलब ये 128वां विधेयक था, जो कि अब पारित हो चुका है, कानून बन चुका है। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया इन्हें, इसके तहत 106वां संविधान संशोधन के तहत। ये इम्पोर्टेंट है, ये लेटेस्ट है। और देखिए एक संविधान संशोधन और है जो कि अभी इसे पारित और लागू कुछ भी नहीं किया गया है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इसे कर दिया जाए। देखिए 107वां संविधान संशोधन हो सकता है कि कभी न कभी किया जाएगा, जो कि है 1 नेशन 1 इलेक्शन। रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा इसका किया गया था, और ये बीजेपी NDA की सरकार के द्वारा ऐसा सिस्टम 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब एक वोटिंग, मतलब सभी राज्य में एक बार इलेक्शन होगा और वही अपना शासन चलाएंगे, जिससे कि पैसे की इसमें बचत होगी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे खूब शेयर कीजिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। इसके बाद हम आपके लिए एक वीडियो बेसिक मैथ से संबंधित लाएंगे जिसका नाम है मेंसुरेशन। इसके बारे में आप अच्छे से जानना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उसका जल्द ही वीडियो आने वाला है। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।